Hello, welcome to Agri Time. Learn agriculture with me. Friends, today's topic agriculture question bank part 33. फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एग्रीकल्चर क्वेश्चन बैंक के 32 पार्ट बना लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारे पार्ट एक एक करके देख सकते हो। फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल पर जो एग्रीकल्चर क्वेश्चन बैंक अपलोड होने का टाइम है या टेस्ट का जो टाइम है वो है रोज सुबह 10 बजे। तो आप रोज सुबह 10 बजे एग्रीकल्चर क्वेश्चन बैंक अटेंड करने के लिए तैयार रहा कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए आज का एग्रीकल्चर क्वेश्चन बैंक का पहला क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन कि गेहूं का उत्पत्ति स्थान इन ऑप्शनों में से कौन सा है? दक्षिण पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया, जापान या फिर चीन। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना है। टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज 1 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया यानी कि दक्षिण पश्चिमी एशिया, उन सभी का आंसर राइट है। गेहूं का उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर। खाद्यान्न फसलों का राजा किस फसल को कहा जाता है? ऑप्शन में दिए हैं धान, गेहूं, मक्का और ज्वार। सो सभी कमेंट कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। खाद्यान्न फसलों का राजा किसे कहा जाता है? टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज नंबर 2 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया यानी कि गेहूं, वीट, उन सभी का आंसर राइट है। खाद्यान्न फसलों का राजा गेहूं को कहा जाता है, किंग ऑफ सीरियल्स क्रॉप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर। खाद्यान्न फसलों की रानी किसको कहा जाता है? ऑप्शन में दिए हैं गेहूं, मक्का, धान और ज्वार। सो सभी कमेंट कीजिए, खाद्यान्न फसलों की रानी किसको बोलते हैं? टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज नंबर 3 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया यानी कि मक्का, मेज, उन सभी का आंसर राइट है। खाद्यान्न फसलों की रानी मक्का, मेज को कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर। मक्का का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? भारत, अमेरिका, मैक्सिको या फिर जापान। सो कमेंट कीजिए ग्रेन्स, क्विज 4 का राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज नंबर 4 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया यानी कि मैक्सिको, उन सभी का आंसर राइट है। मेज का ओरिजिन प्लेस कौन सा है? सो मैक्सिको है, सभी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर। पूसा बैसाखी किस फसल की एक किस्म होती है? वैरायटी। ऑप्शन में दिए हैं मूंग, मोठ, चना और अरहर। सो सभी कमेंट कीजिए, क्विज 5 का राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज नंबर 5 को जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया यानी कि अरहर, उन सभी का आंसर गलत है। ठीक है, क्विज 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि मूंग। पूसा बैसाखी जो है ये मूंग की एक किस्म होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर। मोटे अनाजों का राजा किस फसल को बोला जाता है? ज्वार, मक्का, धान या फिर गेहूं। सो सभी कमेंट कीजिए, क्विज 6 का राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज नंबर 6 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया यानी कि ज्वार, उन सभी का आंसर राइट है। मोटे अनाजों का राजा ज्वार को बोला जाता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर। दालों का राजा नकीस किस फसल को बोला जाता है? याद रखिए, दालों का राजा नकीस पूछा जा रहा है, किस फसल को बोला जाता है आप सभी को बताना है। मूंग को, मोठ को, चना को या फिर अरहर को। सो सभी कमेंट करके बताइए क्विज 7 का राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज नंबर 7 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है ग्राम यानी कि चना, उन सभी का आंसर राइट है। दालों का राजा नकीस चना को बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर। चने में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 16%, 21%, 28% या फिर 31% सो कमेंट करके बताइए ग्रियंस, ग्राम में प्रोटीन परसेंट कितना पाया जाता है? टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। और क्विज नंबर 8 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया यानी कि 21%, उन सभी का आंसर राइट है। चने में प्रोटीन की मात्रा 21% पाई जाती है। ओके, सो सभी याद रखिएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर। ICAR की स्थापना कब हुई थी और ये कहाँ पर स्थित है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना कब हुई थी और कहाँ पर स्थित है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दिए 1905 बिहार, 1929 नई दिल्ली, 1950 जोधपुर या फिर 1960 चित्तौड़गढ़। सो सभी कमेंट कीजिए क्विज 9 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। और क्विज नंबर 9 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया यानी कि 1929 नई दिल्ली, उन सभी का आंसर राइट है। ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जो स्थापना हुई थी वो 1929 नई दिल्ली में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर। मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? वेयर इज ग्राउंडनट रिसर्च सेंटर लोकेटेड? ऑप्शन में दिए जूनागढ़ गुजरात, बीकानेर राजस्थान, जयपुर राजस्थान या फिर इज्जत नगर उत्तर प्रदेश। तो कभी कमेंट कीजिए क्विज 10 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। और क्विज नंबर 10 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि जूनागढ़ गुजरात, उन सभी का आंसर राइट है। मूंगफली अनुसंधान केंद्र जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।